अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप सब लोग। अल्लाह के फजल करम से आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज फाइनली निकाह का दिन आ गया है। इसके पहले मैंने हल्दी की और निहारी की वीडियो आपके साथ में शेयर की थी और आज ये निके की वीडियो है। तो दूल्हा यहाँ पर आ चुका है। तो दूल्हा घोड़ी पर बैठा हुआ था और माशाल्लाह सेहरे में इतना खूबसूरत लग रहा था। दूल्हा तो बारात आ चुकी थी हॉल में और उसके बाद में जैसी थोड़ी देर में उधर में दूल्हा गया है और इधर में दुल्हन का था। अरेंजमेंट अलग था, दूल्हा उस साइड में था और दुल्हन इधर में थी। और ये जहेज़ का जो सामान था ना, तो वो सामान रखा हुआ था क्योंकि उन लोगों ने बोले थे ओपन मत करो करके, फिर पैक करने में टाइम लगेगा। तो उस वजह से तो अभी बाराती आना शुरू हुए थे क्योंकि चेयर्स पूरी खाली थी और यहाँ पर नहीं क्या फिर खाने का अरेंजमेंट था। तो लगा के रख दिए थे चेयर के। जैसे ही निकाह होता है उसके बाद में तुरंत में खाना स्टार्ट हो जाता है। तो उस वजह से पूरी चेयर लगी हुई थी और दूल्हे वाले तो आ चुके थे। थोड़े बहुत जो लेडीज़ थी ऊपर में ही जनवासा था तो ऊपर से उतरने को थी लेडीज़ लोग, और बाकी के जो थे वो लोग आ चुके थे दुल्हन के तरफ के, दूल्हे के तरफ के, और आ ही रहे थे लोग। पब्लिक बहुत ज़्यादा थी, वैसे ही अभी आने को है। तो और फिर बाद में जब पब्लिक आ चुकी थी तो फिर यहाँ पर सब लोग यहाँ पर ऐसे खड़े थे। कोई फ़ोटो ले रहा था, कोई कुछ ले रहा था। तो ये मेरी भांजी थी, तो ये यहाँ पर फ़ोटोज़ खींच रही थी, फ़ोटो क्लिक कर रही थी। तो ये यहाँ पर ये हॉल है, हॉल में ही जैसा पूरा अरेंजमेंट दिए थे। जनवासे का हो गया, फिर निके का हो गया, बिदागी भी यहीं से हुई थी। नाना बुक देता, नाना बुक मुझे भी एक बुक ले ली। और यहाँ पे मैं ये वाला ले रही, तो दूसरा ले ले। ब्लूबेरी हो ना मेरे को भैया एक वाला। मेरे को मैंगो। तो यहाँ पर हम लोग कोल्ड ड्रिंक पी करके आ चुके थे और इधर में निकाह के लिए लोग आ चुके थे। तो यहाँ पर निकाह हो रहा था और फिर दूल्हे वालों की तरफ से दुल्हन के लिए कुछ सामान आते हैं, जैसी अंगूठी रहती है, ड्रेस रहते हैं। तो वो सब कुछ आए थे दुल्हन के लिए। और फिर निकाह होने के बाद में हमारे तरफ में निकाह जैसा ही निकाह होता है, दुल्हन जब हाँ बोल देती है, जैसे दूल्हे की तरफ से हाँ हो जाता है, तो उस टाइम पे दुल्हन को पोत पहनाते, काली पोत आती है उधर से, तो वो पोत पहनाई जाती है। तो वही ये लोग लेकर के आए थे साथ में अंगूठी, जो दुल्हन के लिए जेवर आए थे, कपड़े आए थे, जो पैर में बिछिया थी और पायल आई थी उधर से, और अंगूठी। तो वो सब ये लोग रख के गए, फिर दुल्हन को पहना रहे थे बाद में हम। तो फाइनली तो निकाह अच्छे से, बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से हो चुका था। उसके बाद में सुबह का निकाह था, तो फिर शाम को ही विदागी मांग लिए थे ये लोगों ने, क्योंकि दूल्हे वालों की तरफ में नहीं किया। शाम को मतलब दूसरे दिन और निकाह था उन्हीं के घर में, उनकी बहन का, दूल्हे की बहन का। तो उस वजह से तो फिर यहाँ पर हमारे इधर में नहीं, जब दुल्हन की विदागी होती है तो दुल्हन को बाहर निकालते हैं, तो संदल लगाते हैं और जितने भी घर के रिलेटिव्स रहते दुल्हन वालों के तरफ के, वो सब दुल्हन से मिल लेते हैं जाते वक्त। तो उसके अब्बू आए थे, दुल्हन के अब्बू, वो उससे मिल रहे थे। तो जाहिर सी बात है विदागी के टाइम तो हर बेटी रोती है, हर बाप रोता है, खड़ा हुआ हर इंसान रोता है। हर किसी की ऐसी आँख नहीं होती कि जिसके आँखों से आंसू ना छलके, चाहे वो अगर गैर भी हो ना, तो भी उसकी आँखों से जब बेटी की विदागी होती है तो उस वक्त आंसू झलक ही जाते हैं। छोटे बच्चे रहे, बड़े रहे, बुज़ुर्ग रहे, आदमी ताकत, उन लोगों को ताकत रोना चाहता है। तो वही यहाँ पर जो रस्में थी वो कर रहे थे, गोद भराई की वगैरह रहती है। फिर उसके बाद में नहीं क्या, एक रस्म और होती है कि दूल्हा दुल्हन और उसके घर वाले सब मिलकर के नहीं क्या, जैसे दूल्हे के अब्बू है, दुल्हन के अब्बू है, इन लोग दूल्हा दुल्हन का हाथ, मतलब जो लड़की वाले रहते हुए दूल्हे वालों के हाथ में हाथ देते हैं। तो यहाँ पर ये दुल्हन वाले दूल्हे के घर वालों के हाथ में दुल्हन का हाथ देते कि आज से हमारी बेटी आपकी हुई, जिस तरीके से हमने इसका ख्याल रखे उसी तरीके से आप लोग ख्याल रखना करके। ये जो मोमेंट रहता है ना, ये मोमेंट मतलब
इतना आंखों में आंसू ला देता है कि हम अपने जिगर का टुकड़ा किसी और को सौंप रहे हैं और आगे से उसकी ज़िंदगी के रखवाले वो रहेंगे करके बहुत इमोशनली मोमेंट रहता है ये। तो वही यहाँ पर उसी की रस्म शुरू थी कि दुल्हन के अब्बू दूल्हे के घर वालों के हाथ में दुल्हन के मामू थे, वो दूल्हे के हाथ में दुल्हन का हाथ दे रहे थे और उसके दूल्हे के अब्बू के हाथ में तो खांसी हो चुकी है। तो इस वक्त दुल्हन की विदागी मतलब हो चुकी थी, लेकर के जा रहे थे अब दुल्हन को गाड़ी में बैठाने के लिए। तो ये एक रस्म रहती है कि गाड़ी के पास में नहीं किया, जो काम वगैरह करते हैं तो वो आकर के खड़े होते हैं। मतलब वो जो बूढ़ी घर में काम कर रही थी ना, एक काम वाली थी, तो वो बीच में आके खड़ी हो गई कि इसमें पैसे डालो करके पानी में, तभी गाड़ी आगे बढ़ने देंगे करके। तो उस वजह से फिर वो दूल्हे से पैसे मांग रही थी, बाल्टी भर पानी लेकर के आई थी। अब बस हो गया, यहीं तक के था आज का ब्लॉग। अगर आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और आने वाले नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे मिलती हूँ वलीमे के। अल्लाह हाफिज़।